नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 डिजिटल, देश की आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली जाकर झारखंड के मुद्दों को भूल जाने वाले कल्पना सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बदलने की सोच रखने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए इस बार कमर की पेटी बांधकर तैयार है। कल्पना सोरेन मंगलवार 14 मई को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तीसरे में इंडिया गठबंधन के तहत सीपीआई एमएल के प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को तानाशाह करार देते हुए घेरा। कल्पना सोरेन का बीजेपी पर हमला। हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने लोगों से संसद में झारखंड की आवाज़ मजबूती से रखने वाले प्रतिनिधि भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर झारखंड के मुद्दों को भूल जाने वाले और मौन धारण करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 13 मई को झारखंड की 4 सीटों के चुनाव में जनता ने तानाशाही ताकतों को वोट की चोट देकर अपना आक्रोश दिखाया है। झारखंड के संसाधनों पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि। कल्पना सोरेन केंद्र की सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों पर उनकी गिद्ध दृष्टि है। कोयला लोहा से लेकर दामोदर बराबर तक का पानी का लाभ दूसरों को दिया जा रहा है। कोडरमा में अभ्रक उद्योग की बदहाली की चर्चा करते हुए उन्होंने इसके लिए स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इलाके में एक बड़ी आबादी अभ्रक खनन से जीवन यापन करती है, लेकिन कोई वैध खदान नहीं होने के कारण लोगों को बिचौलिए का सहारा लेकर काम करना पड़ता है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि खदान धंसने जैसी भी खबर हमारे सामने आती रहती हैं। लोगों ने कोडरमा से जिन प्रतिनिधियों को जिताया था उन्होंने यहाँ के मुद्दों पर कभी काम नहीं किया। हेमंत सोरेन की सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया था। सही तरीके से अभ्रक खनन शुरू करवाने के लिए फेडरेशन बनाया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 डिजिटल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।